नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में। इसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 9.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली मात्र 10 क्वेश्चन ही है। और अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में आपको क्लास जरूर मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या, इसमें सभी के सभी क्वेश्चन कुछ खास तरीके के हैं। खास तरीके इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करके कहा गया है। प्रतिस्थापन का उपयोग कुछ खास तरीके का है, बाकी हम समाकलन पीछे के जो हमने अभी तक सीखे हैं वही हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, इसमें कहा कि 0 से 1 लिमिट दी गई है और x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स का समाकलन करना है। ठीक है, तो पहले कंप्लीट इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लिखेंगे i बराबर 0 से 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब आपको साफ सुथरा शब्दों में दिख रहा है कि नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिख रहा है, यानी नीचे वाले का अवकलन करें तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहां पर मानेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। अब इस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2x, एक्स का हो जाएगा dx, एक का हो जाएगा 0, टी का हो जाएगा dt। यानी यहां से आपका dx बराबर आएगा dt अपान 2x। अब यहां पर एक खास बात क्या है कि यहां पर हमें लिमिट चेंज करनी होती है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, यहां पर लिखेंगे लिमिट चेंज। ठीक है, आप बता दीजिएगा कि लिमिट हम चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करते हैं? लिमिट 0 से 1 है तो पहले अपर लिमिट हम रखेंगे कहां पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर लिमिट क्या हो जाएगी? जहां भी जो आपने माना है ना, उस x की जगह पर 1 रख देना है, बस ये करना है। तो रखेंगे x की जगह पर रखेंगे, देखिए ये आपका t है, t बराबर x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा t बराबर कितना आ जाएगा? 2। यानी जो आपकी लिमिट, अपर लिमिट थी वो 1 थी, वो 2 हो गई। अब x बराबर कहाँ पर? 0 पर। x बराबर 0 पर अब चेक करेंगे तो t बराबर 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यानी t बराबर आपका आ जाएगा 1। यानी जो आपकी लिमिट थी ना, जो लिमिट 0 से 1 थी, अब वो लिमिट 1 से 2 हो चुकी है। बस ये इसमें नया है, ये नया है खास आपको लिए, बस। ठीक है, चलिए बाकी तो आपका वही पुराना फंडा चलेगा। x अपान टी dt अपान 2x, x से x कट जाएगा तो आएगा 1/2, और यहाँ पर आपका बनेगा 1 से 2 1/t dt। इसका समाकलन करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा log t, और लिमिट आपकी आएगी 1 से 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और लिमिट यूज करेंगे तो t की जगह पर 2 रख देना है, 2, और फिर t की जगह पर 1 रख देना है। और एक बात आपको पहले से ही पता है, क्या पता है? कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आ जाएगा i बराबर 1/2 log 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, इसमें आपको क्या खास मिला, क्या नया चीज सीखने के लिए मिला? सीखने के लिए ये लिमिट चेंज करना मिला। लिमिट चेंज करने का फायदा क्या है? सबसे पहले ये हम बिना लिमिट चेंज किए भी तो सॉल्व कर सकते थे, बिना लिमिट चेंज किए भी हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे आइए देखते हैं किस प्रकार से बिना लिमिट चेंज कर रहे हैं क्या ये आंसर आ सकता है क्या? देख लेते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं।
0 से 1 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम देखते हैं कि हमारा ऐसा लिमिट चेंज करने से क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है हमने लिमिट चेंज किया है। ठीक है, चलें इसको वैसा ही मानेंगे, वैसा ही हम मानेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, ये हो जाएगा 2x, x का dx, 1 का 0 बराबर dt। तो dx बराबर आएगा dt अपान 2x। ठीक है, अब आगे हमने लिमिट इस बार नहीं चेंज की और ये हो जाएगा x अपान t और dt अपान 2x। x से x कट जाएगा, आपका i बराबर 1/2, 0 से 1 अपान t dt। ये हो जाएगा 1/2, 1/t का हो जाता है log t, लिमिट है 0 से 1, तो i बराबर 1/2 log। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, देखिए आपने आपने लिमिट नहीं चेंज की, इसकी वजह से टी का जो मान आपने माना था ना वो यहाँ पर रखना पड़ेगा बस। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 से 1। ये यहाँ पर फायदा है कि आपने जैसे यहाँ पर टी आया लिमिट रखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपने टी की वैल्यू उठा कर यहाँ पर रखा, अब लिमिट रखेंगे। तो कहीं कहीं पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि हम लिमिट चेंज नहीं करते ना, तो फिर थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है, बस यहाँ पर ये ना लिखा हो प्रतिस्थापन का उपयोग करके। ठीक है, चलें लिमिट रख कर देखते हैं क्या यही आंसर आ रहा क्या। 1/2 log एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस करके लिखेंगे log x की जगह पर 0 प्लस 1, ये आएगा i बराबर 1/2 log 1 का स्क्वायर 1 कितना देगा 2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो i बराबर 1/2, ये हो जाएगा log 2, इसका मान 0 के बराबर, तो i बराबर 1/2 log 2। यानी कि हम दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। देखिए एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ कि हमने जो t बराबर माना उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रखना नहीं पड़ा। जब अभी तो छोटी वैल्यू है, आगे और भी बड़ी वैल्यू आएंगी, जब यहाँ पर रखेंगे तो और क्वेश्चन लिमिट रखने के बाद कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता, कठिन हो जाता है। तब भी हमें लिमिट चेंज करने से आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपने बच्चों समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप डबल स्टार लगाइए, गजब का क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया कि लिमिट 0 से π/2 रूट साइन फाई इंटू कास की पावर 5 फाई इंटू डी फाई है, ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। i बराबर 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कास 5 फाई इंटू डी फाई, ये हो जाएगा। ठीक है, चलें अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, साइन और कास दो दिख रहे हैं। तो हम ये करेंगे कि कास को तोड़ देंगे, जो इतने घातों में लिखा है ना उसको हम तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ना, देखिए समझिए। ये आपका साइन फाई बना रहेगा वैसे का वैसा, इसमें 5 घात है, इसको हम 4 घात में तोड़ेंगे। 4 घात में हो गया, एक आपका ये 1 घात में हो गया इंटू डी फाई। अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम कन्वर्ट करेंगे साइन के रूप में, 0 से π/2 रूट साइन फाई इंटू, बल्कि ऐसे क्वेश्चन पीछे हुए हैं, इस तरह के हो चुके हैं पीछे,
इसको लिख सकते हैं कास स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा इनटू कास फाई डी फाई, तो आई बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू कास फाई डी फाई। अब यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे, क्या करेंगे कि साइन को मान लेते हैं टी के बराबर, क्योंकि ये आपका अवकलन दिख रहा है जिसको हम मानेंगे। तो माना साइन फाई बराबर टी, तो साइन फाई का अवकलन हो जाएगा कास फाई, फाई का डी फाई बराबर डी टी। तो यहाँ से डी फाई बराबर निकल के आएगा डी टी अपान कास फाई। अब इसका यूज हम करेंगे और हमें एक काम और करना है, लिमिट तो चेंज कर लें, लिमिट भी तो चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट चेंज, लिमिट चेंज कहाँ पर, पहले अपर लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कहाँ पर, फाई बराबर, फाई पर चेंज कर रहे हैं, तो फाई बराबर पाई बाई 2 पर, ठीक है। कहाँ पर रखना है, यहाँ पर, यानी टी बराबर साइन फाई की जगह पर पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो लिमिट साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, लिमिट क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर पाई बाई 2 वहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, 0, फाई बराबर 0 पर साइन 0 बराबर टी है, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी लिमिट अब 0 से 1 हो चुकी है, ठीक है। अब आगे हम शुरू करेंगे कार्यक्रम अपना। आई बराबर, अब जो लिमिट थी 0 से पाई बाई 2, अब वो 0 से 1 हो चुकी है। बाकी आपका सेम वैसा ही प्रोसेस रहेगा, साइन फाई की जगह पर टी आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट टी, अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और कास फाई आपका ये रहा कास फाई, और डी फाई की जगह पर क्या आ जाएगा, डी टी अपान कास फाई, डी टी अपान कास फाई। कास फाई से कास फाई कट जाएगा, तो आएगा आई बराबर 0 से 1 रूट टी। वैसा रूट टी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2, और इसको हम फार्मूला खोल लेंगे, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 घात आएगी, और माइनस 2 टी का स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमें प्राप्त होगा। तो आई बराबर लिमिट 0 से 1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर टी की पावर 1/2, और पूरे का हो जाएगा डी टी, ठीक है। चले, अब आधार जिसकी बराबर होंगी तो घाते तो वैसे भी जुड़ेंगे, तो टी की पावर 1/2 प्लस आधार बराबर घाते जुड़ जाएंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 चौको 8 1 9 हो जाएगा, टी की पावर 9/2 माइनस 2 टी की पावर 2 दूनी 4 1 5/2 आ जाएगा, चाहे तो आप जोड़ घटा लीजिएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका हम समाकलन आसानी से कर देंगे, देखिए यहाँ पर x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n वाले ही फार्मूला लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 2 1 9 2 1 3/2 आ जाएगा,
एक जोड़ेंगे तो 3/2, वही संख्या नीचे आ जाती है, प्लस इसमें 2 जोड़ दें तो 2 एक अन्नम 2 और 9 2 11 हो जाएगा। तो t की पावर 11/2 बटे में 11/2 माइनस 2 t की पावर 5/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 आएगा। 7/2 बटे में भी आ जाएगा 7/2। जो लिमिट लगी है वो लिमिट तो हमें लगानी ही होगी 0 से 1। ठीक है, अब आगे इसका कार्यक्रम बढ़ाएं। ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 2/11 t की पावर 11/2 माइनस 2 दूनी 4/7 t की पावर 7/2। लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपको t दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख देना है। तो अपर लिमिट यूज करेंगे पहले। चलिए t रखते हैं 2/3 आपको पता है कि 1 की घात कितनी भी हो वो 1 ही होती है। ठीक है, और प्लस 2/11 t की पावर 1 की पावर 2/11 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4/7 गुणे 1। ये तो रहा आपका अपर लिमिट। अब माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे, 0 रखेंगे t की पावर 0 रखेंगे, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, यानी इधर का लोअर लिमिट टोटल 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो जाएगा i बराबर क्या मिला हमारे पास 2/3 प्लस 2/11, 2 ही है, हाँ 2/11 और माइनस का 4/7, ये हमारे पास मिला है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलें सॉल्व करें। इसका एलसीएम ले लें। इसका जो एलसीएम आएगा टोटल एलसीएम कितना आएगा 11 33 33 गुणे 7 कर लीजिए, या तो इस तरह कर लीजिए 17 के 21 21 एकम 21 के 1 हासिल 2 21 और 21 21 2 23, यानी 231 एलसीएम आएगा। अब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 77 बचेगा। 77 का ऊपर गुणा करेंगे तो 77 गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 आ जाएगा, प्लस 11 का डिवाइड करें 21 आएगा तो 21 दूनी 42 आ जाएगा, माइनस 7 का भाग देंगे तो 11 से 33 बचेगा। 33 का ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 चौको 12 के 2 3 चौको 12 1 13, ये हमें मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें। आई बराबर इसको घटा लीजिए, पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 कितना हो गया 4 2 6 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये 1 माइनस का 132 घटाएंगे 4 6 कितना आ गया 64, तो 64/231 ये आपका रियल आंसर आएगा। ये आपका कंप्लीट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को आराम से इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तब तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर आप डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगाइए। बेस्ट गजब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, चले शुरू करें। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख लें। आई बराबर 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ऐसा क्वेश्चन पीछे कई हो चुके हैं, 2-3 इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। अपने प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, फिर अवकलन में आपने पढ़ा है, पिछली जस्ट क्वेश्चन में भी यही को सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, सेम दोनों, यानी कि अभी तक जो क्वेश्चन इस तरह के मिले वो सेम ही है।
सेम क्या रहता है कि इसमें हम क्या मान लें जिससे आपका साइन इनवर्स कट जाए। तो यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि यदि x की जगह पर tan आ जाए ना तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। यानी x बराबर हम मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा मान लेंगे। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx, tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x निकल के आएगी। और ये आपका dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा थीटा का। अब इसका हम लिमिट भी चेंज करेंगे, ये प्रतिस्थापन विधि है यहाँ पर, तो लिखेंगे लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। पहले x बराबर 1 पर, सॉरी x बराबर नहीं, थीटा बराबर 1 पर है, ठीक है, कहाँ पर, थीटा बराबर 1 पर क्या आती है लिमिट, x बराबर tan, थीटा की जगह क्या रख दें, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा x की जगह पर है, क्या है, x की जगह पर है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, इस जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर रखते तो आ जाता, ठीक है। यानी कि हमें क्या रखना है, हमें x की जगह पर 1 रख देना है बस, या तो फिर यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं थीटा बर कहाँ पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो ये हो जाएगा 1 बराबर tan थीटा, तो tan थीटा बराबर ये 1 जो है ना, tan के पद में π/4 का मान है, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर आएगा π/4। तो आपकी लिमिट क्या आ गई, π/4। अब x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 0 रख देना है, तो 0 बराबर tan थीटा, और ये हो जाएगा थीटा बराबर, सॉरी tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, tan के बाद में 0 कितने का मान है, tan 0 का मान, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर मिल जाएगा 0। यानी जो आपकी लिमिट थी ना, वो लिमिट अब 0 से π/4 बन चुकी है, लिमिट चेंज हो गई, बस इतना ही इसमें फर्क आया, और बाकी आपका एज चलेगा। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब ये आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और उसके बाद ये आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 0 से π/4 ये 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इस 2 को बाहर ले लेंगे, तो I बराबर 2 हो जाएगा 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर आपका u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 फलन आपको गुणे में दिख रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं पहले वाले को फर्स्ट फलन, द्वितीय को सेकंड फलन, ठीक है। अब इसका हम करेंगे समाकलन, तो इस 2 को हम बाहर रहने देते हैं, 2 को बाहर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, सेक स्क्वायर थीटा को हो जाता है tan थीटा माइनस प्रथम फलन का अवकलन थीटा का 1, और द्वितीय फलन का समाकलन tan थीटा, समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा,
और लिमिट 0 से π/4 और इसमें भी लिमिट लग जाएगी 0 से π/4। ठीक है, इस माइनस को यहाँ पर लगा देते हैं और ये आपका बंद। अब ये हो जाएगा i बराबर 2, ये आपका बड़ा सा कोष्टक है, ये आपका थीटा इंटू tan थीटा, लिमिट इसमें लगी हुई है 0 से π/4 माइनस tan x का। अब हमें क्या करना है, समाकलन एक तो आपका आचार ही है, कोई दिक्कत नहीं। tan x का होता है log sec x, log sec थीटा एक प्रकार से, और जो लिमिट लगेगी उस लिमिट को लगा दें 0 से π/4, ये आपका बंद। अब यहाँ पर हम लिमिट यूज करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो i बराबर ये रहा 2, थीटा की जगह पर रखेंगे π/4 इंटू tan π/4, ये रहा आपका अपर लिमिट, माइनस 0 जैसे रखेंगे जो आपका 0 हो जाएगा, इधर का आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका लोअर लिमिट हो गया और इसका हो जाता है माइनस। माइनस के पहले आपको कोष्टक लगाना, देखिए ये आपका छोटा कोष्टक दिख रहा है, इससे बड़ा हमें एक कोष्टक लगाना होगा, उसके बाद एक कोष्टक और लगेगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, माइनस, इसके बाद कोष्टक लगा देना है, कोष्टक में कंफ्यूज ना होना। ठीक है, चले अब log sec, ये हो जाएगा sec थीटा की जगह पर π/4 माइनस log sec 0, और ये रहा आपका बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, अब आ जाएगा i बराबर, ये रहा आपका 2, ये π/4 तो आपका एच चल रहा है, लेकिन tan π/4 का मान होता है 1, ये आपका 0 में चला गया, माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा log, और sec π/4 का मान होता है √2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा log sec 0 का मान होता है 1। आगे आएगा i बराबर, ये आपका 2 चल रहा है जिट π/4 बचेगा, माइनस 2, सॉरी log, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 को 1/2, क्योंकि √2 को 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और log 1 का मान आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो i बराबर, अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 2 गुणे π/4 माइनस 2, और यहाँ पर log की प्रॉपर्टी m की पावर n, m आगे आ जाएगा, नहीं log 1/2, सॉरी 1/2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 से 2 यहाँ पर 4 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा i बराबर π/2 माइनस log 2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका। ठीक है, बताइए कितने बेस्ट क्वेश्चन आज की क्लास में मिल रहे हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ अलग तरीके का है, अलग तरीके के होने की वजह से इसमें आपको डबल स्टार तो लगाना ही पड़ेगा। क्यों अलग है, आइए समझते हैं। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लें, 0 से 2 x √x + 2 × dx। बताइए इसमें क्या करें। इसमें प्रथम द्वितीय भी हम नहीं लगा सकते आसानी से, तो फिर हम इसके अंदर वाले को मान लें। क्या मान लें, मान लेते हैं कि x + x, यहाँ पर लिखे पहले माना x + 2 बराबर, या √x + 2 बराबर क्या मान लेते हैं, t। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें यह करना है कि यहाँ से इस रूट को हटाना है।
रूट जैसे ही हटाएंगे इधर लगेगा वर्ग, यानी x प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से हमें एक वैल्यू निकाल लेनी है, किसकी? x की, जरूरत पड़ेगी आगे। बाकी हम आगे आगे क्या करने वाले देखिए समझिए। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी, यानी यहाँ से आएगा dx बराबर 2t dt, ये dx का मान आया। यहाँ से हम निकाल रहे हैं x का मान, x का मान यदि निकालें तो धन से ऋण में चला जाएगा, तो x बराबर आएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये हमें x का मान की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज कर लें। लिमिट क्या चेंज करनी है, जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दें, इतना ही करना है। वैसे भी लिमिट चेंज करने का आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी चेंज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं लिमिट चेंज, लिमिट चेंज। सबसे पहले x बराबर कहाँ पर, जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिएगा, ये अपर लिमिट 2 है, x बराबर 2 पर। ठीक है, इसमें रखना है रूट 2 प्लस 2 बराबर t, तो यहाँ से t बराबर आएगा अंडर रूट 4, तो t बराबर तो 2 ही निकल के आया, तो लिमिट तो कुछ चेंज हुई नहीं। और x बराबर कहाँ पर, इस बार 0 पर चेंज कर दे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर 0 रखेंगे तो आएगा अंडर रूट 0 प्लस 2 बराबर t, इस बार t बराबर अंडर रूट 2 आ गया, लिमिट चेंज हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चले अब आगे बढ़ें, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर मान रखें, जो भी हमने माना है तो लिखेंगे i बराबर, लिमिट चेंज हुई है रूट 2 से 2 लिमिट चेंज हुई है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आपका x तो लिखा ही है, इसको हमने t के बराबर मान लिया है, तो ये आपका t हो जाएगा। और dx बराबर ये रहा, कितना, ये dx बराबर 2t dt, ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी, और इस 2 को हम कर लेते हैं बाहर, ये 2 आपका बाहर, और अंडर रूट 2 से 2 हो जाएगा। इस x की वैल्यू यहाँ से उठा के रखनी है, यहाँ से, कहाँ पर गया, यहाँ से, ये तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी और टी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो आएगा i बराबर 2, लिमिट रूट 2 से 2 हो गया, और ये हो जाएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और पूरे का करेंगे समाकलन, तो i बराबर 2, इसका हो जाएगा t की पावर 5/5 इसका, और उसके बाद माइनस 2, इसका हो जाएगा t की पावर 3/3। लिमिट आपकी जो लगी है वो लग जाएगी रूट 2 से 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम हम करने वाले हैं, क्या करने वाले, 2 लिमिट का यूज करेंगे ही करेंगे, लिमिट के लिए तो करना ही पड़ेगा। तो पहले हम क्या रखेंगे, देखिए समझिए, पहले अपर लिमिट रखें, इस जगह पर केवल t की जगह पर 2 रख देना है। ठीक है, ये आपका 5 तो है बाहर, इस 5 को इस प्रकार से रख दें 1/5 और 2 की पावर 5 माइनस 2/3, 2 की पावर 3, ये आपका अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे, रूट 2 की पावर 5 तो रहेगा ही, 1/5 आगे रहेगा, और रूट 2 की पावर हो जाएगा 5 माइनस
2/3 √2⁻3, ये आपका रहा लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको साधारण से सॉल्व कर ले। 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, तो 32 बचे 5 हो जाएगा 32/5 माइनस 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 दूनी 16, 16/3 ये हो जाएगा माइनस, ये तो आपका अपर लिमिट रहा, माइनस 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाता है 4√2। कैसे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2 गुणे √2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ये √2 आपका रह गया, मल्टीप्लाई करेंगे 4√2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4√2/5 माइनस 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 2√2/3। इनको साधारण सिंपल सा आपको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो i बराबर 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे 15 आएगा, तो 3 का इधर गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 5 के इधर गुणा करेंगे 16 पंचे 80, ये अपर लिमिट माइनस इसमें भी 15 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का उधर गुणा करेंगे 3 चौको 12 √2 माइनस 5 दूनी 10 √2, ये आपका आ जाएगा 3 चौको 12 5 दूनी 10। ठीक है, और ये रहा आपका कोष्टक। अब आगे देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो i बराबर ये 2 आपका चल रहा है, ये वाला, इसको घटा ले, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए घटाइए, घटाएंगे तो 16 आएगा, और कितना आएगा 16/15, 16/15 माइनस 12√2 से 10 घटाएंगे 2√2 आ जाएगा, 2√2 में आपका 15 चल रहा है, तो i बराबर ये 2 तो आपका है ही, यहाँ से कुछ कामन मिल रहा है, क्या कामन मिल रहा है, यहाँ से क्या कामन ले सकते हैं, पहले ये बताइए क्या कामन ले सकते हैं। यहाँ से आपका जो कामन आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ जाएगा 2/15 आ जाएगा कामन, 2/15 कामन आएगा। ठीक है, और तो कुछ वैसे आ नहीं सकता है, और कुछ क्या आएगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा हमें, एक बार चेक कर ले, इसका तो 2√2, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, इस √3 का जब गुणा करेंगे 2√2 आएगा, इस 2 को कहाँ गया, तो ये आपका हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 4। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर गुणा करेंगे तो आपका क्या कामन मिल जाएगा, सॉरी क्या गुणा हो जाएगा, 3 चौको 12 और 5 चौको 20, ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से -20 से 12 घटाएंगे तो माइनस का 8√2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8√2, तो कामन कितना मिल गया 8/15 कामन मिल गया, 8/15 कामन मिला, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 माइनस यहाँ पर बचेगा √2, तो i बराबर 8 दूनी 16/15, 2√2। वैसे आंसर तो आपका ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक काम हम और कर रहे हैं, 16/15, क्या इस 2 को हम √2 मल्टीप्लाई √2 नहीं लिख सकते क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि √2 और गुणे √2 2 ही होता है, तो यहाँ से अब आपका √2 और कामन आ गया, कितना √2 और कामन आ गया, तो ये बच गया √2 -1, ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, यहाँ कुछ भी आपको समस्या नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत हुई क्या, यहाँ पर केवल आपको थोड़ी सी दिक्कत ये हुई होगी जहाँ पर हमने माना है, क्या माना है हमने, इस पूरे के पूरे को मान लिया √x + 2 = t, रूट हटाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, या आप कह दें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। ठीक है,
तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से हमने अवकलन किया तो dx बराबर 2t इंटू dt निकल के आया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाला क्योंकि यहाँ पर हमें रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 2। लिमिट हमने चेंज किया, आराम से वैल्यू को रखा, समाकलन किया, आराम से निकाल लिया। ठीक है, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चले अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, बस आपको देखते जाना है। बस कंप्लीट क्वेश्चन पहले इसको लिख लेते हैं। i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको नीचे कुछ देखने पर लग रहा होगा कि नीचे वाले को माने तो ऊपर वाला कटे। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा कि कास एक्स को मान ले तो ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना कास एक्स बराबर टी। अब कास एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, एक्स का dx, टी का dt। तो dx बराबर dt अपान माइनस का साइन एक्स, ये होगा जाके। अब लिमिट चेंज कर लेंगे तो लिखेंगे लिमिट चेंज। ठीक है, आपको बता देना कि हम लिमिट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट चेंज। कहाँ पर? x बराबर पाई बाई 2 पर। तो पहले अपर लिमिट चेंज करना होता है, उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा। तो ये हो जाएगा कास x की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 बराबर t। तो पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 होती है, यानी लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 हो गई अपर लिमिट। अब x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा कास 0 बराबर t। तो t बराबर कास 0 का मान होता है 1, यानी आपकी जो लिमिट थी 0 से पाई बाई 2, वो लिमिट हो गई 1 से 0। इतना बदलाव आ गया इसमें बस। ठीक है, अब हम वैल्यू रखेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन टी नहीं साइन एक्स है, बटे में 1 प्लस टी स्क्वायर dt अपान माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स आपका कट जाएगा, तो आपके पास बचता क्या है वो लिख दे। i बराबर, इस माइनस को हम बाहर लगा रहे हैं, -1 से 0, और बचेगा 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ये बताइए किसका समाकलन दिख रहा है, ये बताइए। ये tan इनवर्स का है। किसका है? tan इनवर्स t। लिमिट आपकी आ जाएगी, इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स लिमिट आपकी आ जाएगी 1 से 0। तो i बराबर माइनस, पहले 0 रखना है, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, तो आएगा i बराबर माइनस tan इनवर्स 0। tan के पद में कितने का मान है? tan 0 का मान, और tan इनवर्स 1 कितने का मान है? tan पाई बाई 4 का मान है। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो आएगा माइनस ये 0 और ये माइनस का पाई बाई 4। तो i बराबर अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो आएगा पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, किसका? क्वेश्चन नंबर 5 का। बेस्ट क्वेश्चन था कि नहीं था बच्चों? आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसके आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 ना, वो बेस्ट है, वो बड़ा मेथड है, बड़ा सा क्वेश्चन है, मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ये बड़ा मेथड है, जबरदस्त है, मजा आएगी इसको सॉल्व करने में। चलें शुरू करें।
तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन आपको लिख लेना है, ठीक है। I बराबर इंटीग्रेशन 0 से 2 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1/ आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है, तो फिर इसको हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि आपको पता है क्या है पूर्ण वर्ग विधि, क्योंकि पिछली क्लासों में आपने ढेरों क्वेश्चन ऐसे किए हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पर हमें और ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर जिसमें माइनस का होता है वो कुछ खास तरह का होता है। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि पूर्ण वर्ग विधि से सबसे पहला उसमें स्टेप ये होता है कि स्क्वायर के साथ में एक के अलावा कोई और गुणांक नहीं होना चाहिए। तो एक्स के साथ में -1 गुणांक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है एक्स के साथ में जो भी नंबर है उसका आधा करके वर्ग कर दें। तो एक्स के साथ में 1 है, 1 का यदि आधा करेंगे तो 1/2 उसका वर्ग करेंगे। इतना ही जोड़ना है, इतना ही घटाना है, ठीक है। यही हमें यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो ये हो जाएगा x, ये प्लस का 4 और माइनस का, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्या, इस 4 को पहले लिख लें, ठीक है, और इस माइनस एक्स स्क्वायर को फिर उसके बाद ये आपका प्लस का x, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं आप कहेंगे। और अब हमें करना है, इतना ही हमें पहले घटा देना है। हमेशा याद रखना जो एक्स स्क्वायर वाले हो उसमें क्या करना होता है कि x के गुणांक आधा करके वर्ग करके पहले घटाना होता है, फिर उसके बाद उसमें हम जोड़ते हैं 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक हमें माइनस कॉमन कर लेना है, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/4, माइनस कॉमन करेंगे तो बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का x, ये बन जाएगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका बड़ा सा कोष्टक, ठीक है। और ये आपका 1/1/4 इंटू dx। तो I बराबर 0 से 2 1/, ये आपका 4 है, ये 1 + 4 सॉरी ये 4 है और 1/4 इनको सॉल्व कर लेना है, माइनस यहाँ से लेना है x, क्या लेना है, यहाँ से लेना है x, यहाँ से लेना है निशान, और यहाँ से 1/2 उसका करेंगे होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 0 से 2 1/4 × 16 = 17, 17/4 माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर dx, ये बनेगा। इसको हम किस फॉर्मेट में करेंगे आपको दिखाई दे रहा है, 1/17 को लिख सकते हैं √17, 4 को लिखेंगे 2 उसका कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, फॉर्मेट में सेट हो गया। कौन सा फॉर्मेट, कौन सा ये फॉर्मेट चल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को समझिए, इसको पहचानिए कौन सा फॉर्मेट है। ये पता चला क्या, नहीं पता चला तो देखिए, इसमें ये फॉर्मेट चल रहा 1/a² माइनस x² dx, ये फॉर्मेट है। और इसका क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2a log mod x + a, क्योंकि a के सामने क्या है प्लस है, तो x + a बटे x - a mod +c, ये फार्मूला होता है। लेकिन जब लिमिट लगी होती है तो +c नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। वैसे तो कोई यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलें आगे सॉल्व करें। आगे सॉल्व करने के लिए एक बार इसको और देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। चले
शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आई बराबर 1/2 ए के रूप में आपका ये दिख रहा, यानी √17 बटे में आपका 2 इंटू log mod x, यानी ये आपका पूरा x कितना है, ये है पूरा, ये पूरा x है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1/2 और ये आपका प्लस का a √17 बटे में कितना चल रहा है, बटे में आपका 2 है, ठीक है, बटे में 2 बटे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद x यानी x माइनस 1/2 प्लस ये माइनस है, माइनस √17 बटे में 2, ठीक है। इसमें लिमिट आपकी चल रही 0 से 2, तो इसमें लिमिट हम इस प्रकार से लगाएंगे, इस प्रकार से ये बड़ा सा कोष्ठक होगा 0 से 2, ठीक है। ये लिमिट आपकी चल रही क्योंकि हमने लिमिट कहीं पर चेंज नहीं की, और ये आपका 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा आई बराबर 1/√17 log, ये आपका बड़ा सा कोष्ठक लगा देना है, ये हो जाएगा log mod, पहले हम 2 रखेंगे, ठीक है, पहले हम क्या रख दें, पहले हम 2 रख दें, उसके बाद वैसे कुछ गड़बड़ चल रही है, हाँ गड़बड़ हो गया फार्मूला, क्या फार्मूला गड़बड़ हो गया, अब देखिए ये जो है ये आपका फार्मूला गड़बड़ है इस जगह पर, इसकी वजह से ये आपका पूरा गड़बड़ हो गया, ये तो पूरा ही आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से है, ये पहले देखिए माइनस का तो है ही, तो a माइनस एक्स बटे a प्लस एक्स ये रहता है, ठीक है। चलें अब इसको हम सुधार लेते हैं, a की वैल्यू ये रही 17/2 √17 बटे 2 माइनस क्या है, माइनस x, ये रहा आपका x, यानी x माइनस 1/2, उसके बाद √17/2 प्लस x माइनस 1/2, ठीक है। अब आपका राइट है, अब यहाँ पर जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर आपको 2 रख देना है, तो ये हो जाएगा √17/2 माइनस, यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 माइनस 1/2 और बटे में आपका चल रहा √17/2 प्लस यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 माइनस 1/2, ये हो गया आपका अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट माइनस करके करेंगे, तो ये हो जाएगा log mod √17/2 माइनस x की जगह पर 0 रख देना है, ये हो जाएगा 0 माइनस 1/2 बटे में √17/2 प्लस 0 माइनस 1/2 mod, और ये रहा आपका बड़ा सा कोष्ठक, ठीक है। अब आगे इसको हम प्रोसेस सॉल्व करेंगे, तो आई बराबर 1/√17 और ये आ जाएगा log mod √17/2, ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3/2 बटे आपका आ जाएगा √17/2 और ये हो जाएगा प्लस का 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3/2 माइनस log mod, ये हो जाएगा 17/2 √17/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 बटे √17/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और ये रहा आपका बड़ा सा कोष्ठक।
सॉरी। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे दोनों में सेम एलसीएम एलसीएम आपके कट जाएंगे दोनों में, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1/√17 लाग, ये आपका बड़ा सा कोष्टक, लाग बचेगा केवल √17 - 3 बटे √17 + 3, ये 2 से 2 आपके कट जाएंगे, ठीक है। माड माइनस लाग, ये बचेगा 17 √17 + 1 बटे √17 - 1, और ये रहा आपका बड़ा सा कोष्टक। अब यहाँ पर log m माइनस log n यानी log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। चलें अब आगे शुरू करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें log m माइनस log n का यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला, ठीक है। 1/√17, उसके बाद ये आपका बड़ा कोष्टक log m, ये आपका m के रूप में है, यानी √17 - 3 बटे √17 + 3, ये आपका बटे में आएगा तो इसका हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे जैसे गुणा करेंगे तो ये वाला इस प्रकार से ऊपर वाली नीचे वाली संख्या ऊपर लिख जाएगी √17 - 1, और ऊपर वाली संख्या नीचे लिख जाएगी तो √17 + 1, यानी संख्याओं को पलट देंगे एक प्रकार से, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस देखिए, 1/√17, अब इसका आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, log आपस में इसका गुणा करेंगे। देखिए गुणा करके क्या हासिल होगा, इसका इसमें गुणा करें, √17 का √17 में तो आ जाएगा 17, √17 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 √17, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो माइनस का 17 आ जाएगा, माइनस का √17 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 बटे में आपका आ जाएगा √17 का √17 में हो जाएगा तो 17 केवल आएगा, केवल और केवल 17, इसमें हो जाएगा तो प्लस का 3 √17, और +1 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का √17, और 3 एक अन्नम प्लस का 3, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसको हम क्या आएगा, 1/√17 और बड़ा कोष्टक ये हो जाएगा log 17, 3 कितना हो गया 20, माइनस 3 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 √17, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 17, 3 20 प्लस 3 और 1 4 √17। अब इसका आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। यहाँ से आपको 5 कॉमन मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, 5 कॉमन, तो 1/√17 क्या कॉमन करेंगे, अंदर ही रूट कॉमन है, सॉरी अंदर ही 5 कॉमन है, क्योंकि इसके अंदर 5 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस √17, और बटे में यहाँ पर भी 5 आ जाएगा तो 4 प्लस √17 ये आ जाएगा, और ये आपका कोष्टक, तो 5 से 5 तो आपका कट ही जाएगा ना, ठीक है। ये 5 कैसे कॉमन कर लिया, ये तो 4 कॉमन था, 4 कॉमन मिल रहा था, 5 कैसे कर लिया कॉमन, सॉरी ये 4 कॉमन है, ठीक है। 4 कॉमन करेंगे तो 4 पंचे 20 √17, और यहाँ पर भी 4 कॉमन है, देखिए यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 4 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 5 प्लस √17, 4 से 4 आपका कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास आएगा 1/√17, और ये हो जाएगा कितना, log 5 माइनस √17 बटे 5 प्लस √17, ये आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। वैसे हमारा समाकलन तो यहीं समाप्त हो गया था,
लेकिन ये कैलकुलेशन चल रही है आपकी ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी चल रही है। अब यहाँ पर हम एक नया काम और करने वाले हैं। नई चीज़ क्या करने वाले हैं, हर का परिमेयकरण। ये हो जाएगा log, ये कितना है 5 माइनस अंडर रूट 17 बटे में 5 प्लस अंडर रूट 17। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं। 5 माइनस अंडर रूट 17, यहाँ पर भी 5 माइनस अंडर रूट 17। ठीक है, चाहे तो आप मॉड लगा लें, चाहे तो आप ये कोष्टक लगा लें, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे आई बराबर 1 बटे अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा log, ये तो हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 17 का होल स्क्वायर, जबकि बटे में आपका क्या बचेगा, एक बार धन का एक बार ऋण का, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट 17 का होल स्क्वायर। इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले का तो फार्मूला खोल देंगे, 1 बटे अंडर रूट 17, ये हो जाएगा log ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी 17 माइनस 2ab, 2a यानी कि 5 दूनी 10 अंडर रूट 17 बटे में आ जाएगा 25 माइनस 17, ये आपका बनेगा जाकर। ठीक है, तो बस अब आने ही वाला है 1 बटे अंडर रूट 17, ये हो जाएगा log, इसको जोड़ दें, कितना आ जाएगा 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और माइनस का 10 रूट 17 बटे में आपका क्या घटाएंगे, कितना 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8, ये 8 ही बचेगा केवल। ठीक है, और इसमें लगा देते हैं कोष्टक। अब आपको क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 1 बटे रूट 17, ये हो जाएगा log, यहाँ से इसके अंदर आपको 2 कॉमन मिल रहा, तो ये बन जाएगा 21, ये हो जाएगा 5 रूट 17 बटे में आपका 8 चल रहा है, ये आपका बड़ा सा कोष्टक। ठीक है, 2 चौको 8, तो फाइनल आपका आंसर आया 1 बाई अंडर रूट 17 और ये हो जाएगा log 21 माइनस 5 रूट 17 बटे में 8, ये होगा आपका फाइनल आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, इसकी वजह से ये बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है, इस वजह से ये बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर हमने पूर्ण वर्ग विधि लगा के आराम से फार्मूले के रूप में इसे सेटिस्फाई किया, फार्मूला लगाया, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलें सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। -1 से 1 लिमिट है और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से ही सहायता से इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि आपको पता है क्या है, सबसे पहले हमें ये करना होता है, डिसाइड करना होता है स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, नहीं है। अब x के साथ में जो भी नंबर है उसका आधा करेंगे, 2 का आधा 1 और 1 का वर्ग करेंगे, उतना ही जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तो ये हमने 1 का स्क्वायर क्या करके जोड़ के वर्ग करके जोड़ दिया और उतना ही हमें क्या कर देना है, घटा देना है। और प्लस का आपका 5 एच चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपका एक फार्मूले का निर्माण होगा, जो कि क्या हो जाता है, -1 से 1 लिमिट हो जाएगी। 1 बाई यहाँ से ले लेना है x, यहाँ से ले लेना है चिन्ह,
यहाँ से लेना है संख्या, उसका करेंगे होल स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का 1 प्लस 5 इंटू डी एक्स, जो कि आएगा आई बराबर -1 से 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस 5 में से एक जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू डी एक्स। ये अभी भी फिक्स फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको फॉर्मेट में हम चेंज करें। -1 से 1 लिमिट है, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये आपका फिक्स फॉर्मेट में सेट है। क्या फॉर्मेट चलता है? ये चलता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, या तो इसकी जगह पर ये भी हो सकता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इसको होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये फॉर्मेट चलता है इसमें, ठीक है। अब इसी में हम कन्वर्ट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे आई बराबर 1 बाई ए मतलब 2, फिर उसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अपान ए मतलब एक्स प्लस 1 अपान ए मतलब 2। इसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है? -1 से 1 तो आएगा 1/2 tan इनवर्स, पहले 1 रखना है तो 1 प्लस 1/2 माइनस करके इस बार क्या रख देना है? tan इनवर्स -1 प्लस 1/2, ये आपका कट के 0 हो जाएगा, जो कि ये आएगा 1/2 tan इनवर्स, ये 2 आ जाएगा, बटे में भी आपका 2 चलेगा, और ये आ जाएगा tan इनवर्स 0/2। 0 संख्या क्या हो जाती है? 0। 2 से 2 कटेगा, 1 आ जाएगा, हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब यहाँ पर वैल्यू हम रखेंगे तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1, किसकी वैल्यू? tan के पद में π/4 की, हो जाएगा π/4, और tan इनवर्स ये हो जाएगा tan 0 की वैल्यू। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो आएगा आई बराबर 1/2, और ये बच जाता है केवल और केवल π/4, तो आई बराबर π/8। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें, ठीक है। आराम से आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है। चले इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, आराम से क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 8। वे कैसे लगेगा? खंडशः समाकलन ये दिख रहा है। कैसे? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन यदि आपने हमारी पिछली क्लास देखी हो तो इस क्वेश्चन को देखकर ही आप लोग पहचान जाएंगे कि ये खंडशः समाकलन है। अब आगे देखिए, इसका अंदर करेंगे गुणा, ठीक है। इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो करते हैं गुणा इसका। ये हो जाएगा आई बराबर 1 से 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर ये हो जाएगा 2x, बटे में आपका रहेगा x, और इसका अलग अलग समाकलन भी कर दे। इस प्रकार से कर सकते हैं, या तो भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बटे में 2x स्क्वायर पूरे का dx। अब इसका हम अलग अलग समाकलन कर देते हैं, ठीक है। 1 से 2 e की पावर 2x, इसको हम ऊपर ले जाए, क्या ऊपर ले जा सकते हैं, x की पावर -1 और e की पावर 2x इंटू dx। हमने क्या किया, इसमें एक घात लगी होती है, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का 1 इसकी घात हो गई, और माइनस ये हो जाएगा e की पावर 2x बटे
2x² इंटू dx। अब इस वाले का कुछ भी नहीं करना, जो भी करना इसमें करना, क्योंकि इसको सॉल्व करते करते अपने आप कट जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये रहा और सेकंड ये रहा, फर्स्ट सेकंड u इंटू वी वाला फार्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा i बराबर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन e की पावर x का e की पावर x, जो x का गुणांक है वो बटे में आ जाएगा। लिमिट लग जाएगी 1 से 2, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन x की पावर -2 का -1 x की पावर -2 इंटू द्वितीय फलन के समाकलन हो गया, द्वितीय फलन के समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा और 1 से 2 इंटू dx, और ये आपका माइनस का e की पावर 2x बटे में 2x² इंटू dx, ये चलता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपका वैसा का वैसा है। ठीक है, और ये हो जाएगा i बराबर, ये रहा आपका e की पावर 2x बटे में 2 तो है ही, ये नीचे आ जाएगा x, इसकी लिमिट जो भी है वो वैसी की वैसी रहेगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 से 2, ये हो जाएगा e की पावर 2x बटे, ये आपका 2 है, ऊपर लड़की घात है, नीचे आ जाएगी धन की घात हो जाएगी, और dx माइनस e की पावर 2x बटे 2x² dx। अब देखिए ये पूरा आपका प्लस का माइनस का पूरा कट गया, तो बचा आपके पास क्या, आपके पास बचा e की पावर 2x बटे में 2x। ठीक है, 2x लिमिट हो जाएगी 1 से 2, बस हमें लिमिट यूज कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो i बराबर जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दीजिएगा, कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा e की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, और बटे में भी 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो हो गई अपर, सॉरी 2 रखेंगे अपर लिमिट, माइनस करके अब लोअर लिमिट 1 रखेंगे, तो e की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ से आएगा e की पावर 4 बटे में 4 माइनस e की पावर का स्क्वायर बटे में 2, यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा, e² बटे में 2 कॉमन दिख रहा, तो ये बचेगा e² बटे में 2 और माइनस का 1, ये होगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, और इस खंडशः समाकलन की वजह से ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 से 8 तक के प्रश्नों को हमने समाकलन प्रतिस्थापन विधि की सहायता से सॉल्व कर दिया है। अब आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे उनको भी, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सबसे पहले इसमें कहा कि प्रश्न 9 एवं 10 में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कहा गया समाकलन 1/3 से एक लिमिट है और x माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3 और x की पावर 4 इंटू dx का मान पूछा है हमसे। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख ले, i बराबर 1/3 से एक लिमिट है 1 और x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 बटे x की पावर 4 इंटू dx। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हम इसमें क्या करने वाले, देखिए समझिए, इसमें हम 1/3 से एक लिमिट है, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर इस होल के अंदर हम x की पावर क्यूब कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपके x है तो बटे में आ जाएगा x क्यूब माइनस यहाँ पर बचेगा 1 और पूरे की 1/3
3 और बटे में x की पावर 4 इंटू dx। समझ में आया कि नहीं? जबरदस्ती वाला कॉमन है ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये x से एक x कट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/3 से 1, और इसको हम बाहर भी ले सकते हैं इस प्रकार, x की पावर क्यूब की जो पावर है वो कितनी है 1/3। ये आपका, इसको हमने बाहर निकाल लिया घात के साथ, और आपका अंदर बच जाता है 1/x² - 1 और बटे में x की पावर 4 इंटू dx। ये आपका कट जाएगा, तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा i बराबर 1/3 से 1, ये बचेगा x, ये बचेगा 1/x² - 1 अब बटे में x की पावर 4 इंटू dx। ये एक घात कटेगा तो x की पावर 3 बचेगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा 1/3 1, ये बचेगा 1/x² - 1 बटे में आपका बचेगा x की पावर 3। कितना बचेगा? x की पावर 3 इंटू dx। अब यहाँ पर क्या करना होगा? अब आपको साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि इस 1/x² को मान ले तो ये वाला आपका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x² बराबर t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर -2 बराबर t, ये हो जाएगा -2x की पावर -3, क्योंकि x की पावर n का यहाँ पर अवकलन लग रहा है, ठीक है, फार्मूला, और x का हो जाएगा dx, t का हो जाएगा dt। तो यहाँ से आ जाएगा dx बराबर dt अपान -2x की पावर -3, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर x की पावर 3 dt अपान -2, ये मिला, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी होगी क्योंकि प्रतिस्थापन चल रहा है, ठीक है। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे लिमिट चेंज कर लेते हैं। तो x बराबर कितना रखना है? क्या थी लिमिट? 1, देखिए 1 है, ठीक है। सबसे पहले अपन लिमिट चेंज करते हैं, तो x बराबर 1 पर x बराबर 1 रखेंगे जो हमने माना है, तो 1/1 बराबर t, यानी t बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x बराबर 1/3 पर, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 1/3 है, तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है ना वहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर t, तो ये हो जाएगा 1/1/9 बराबर t। ये 9 आपका ऊपर जाएगा तो t बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी जो आपकी लिमिट थी ना वो आपकी लिमिट अब कन्वर्ट हो गई है कहाँ से? 9 से 1। कितनी? 9 से 1, क्योंकि लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, ठीक है। और बाकी आपका एच चलता रहेगा। क्या है? इसको हमने मान लिया t के बराबर, तो ये हो जाएगा t-1 की पावर में कुछ होगा, ये पावर आपकी रह गई है 1/3, ये भी हो जाएगा 1/3, ठीक है, और इसकी भी पावर 1/3 रहेगा, और बटे में आपका कुछ बच रहा है x की पावर क्यूब, और dx बराबर ये रहा x³ dt अपान -2, और x³ से x³ कट जाएगा तो आएगा -1/2, और 9 से 1, और ये बचता है t-1 की पावर 1/3, और ये हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा i बराबर -1/2 t-1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 का 3 4/3 आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी आएगा 4/3। लिमिट आपकी लग जाएगी 9 से 1।
अब ये 3 आपका ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा। और हमारे पास बचता है t-1 के पावर में 4/3 और सॉरी ये हो जाएगा 4/3, 4/3 लिमिट 9 से 1 है। अब हम लिमिट यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे i बराबर माइनस का 3/8। सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 की पावर 4/3। इस बार 9 रखेंगे, 9 माइनस 1 की पावर 4/3। ये तो आपका कट के 0 हो गया। माइनस का 3/8 ये तो हो गया 0, माइनस ये हो जाएगा 8 की पावर 4/3, ठीक है। तो i बराबर माइनस 3/8 और अंदर आपका चल रहा 8 की पावर 4/3। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा i बराबर माइनस का, अच्छा ये माइनस का है, ये आपका माइनस का है, ठीक है। तो 3/8 माइनस इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके पावर में चल रहा 1/, कितना 4/3, 4/3। 3 से 3 आपका कट जाएगा क्योंकि घातों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 3/8 और ये माइनस 2 ऊपर क्या लगी है इसकी घात 4, तो माइनस का 3/8 गुणे ये माइनस 2 की पावर 16 यानी 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। और 2 8 16 कितना जाएगा 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वैसे सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो शायद सब्जेक्टिव में बन जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चले अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का होगा, उसको शुरू करेंगे। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि f(x) यानी फलन दिया गया है लिमिट 0 से x t sin t dt तब f'(x) है, यानी यहाँ पर पहले इसका हम समाकलन करेंगे, उसके बाद अवकलन करना होगा हमें। डैश का मतलब क्या होता है? अवकलन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन को लिखें। i बराबर नहीं f(x) बराबर है, क्या है? f(x) बराबर 0 से x t sin t dt और बस इतना ही है। अब इसका हम समाकलन करेंगे। कौन सा? खंडशः समाकलन। किसमें? क्योंकि यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लग रहा है। ये आपका फर्स्ट फलन और ये आपका सेकंड फलन है, ठीक है। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) बराबर प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन sin t का माइनस का cos t। इसका तो हो गया, ठीक है। लिमिट लगा देंगे 0 से x माइनस प्रथम फलन का अवकलन t का हो जाएगा x और दूसरे का समाकलन sin t का माइनस का cos t। समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा 0 से x, ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा f(x) बराबर माइनस का t cos t लिमिट 0 से x माइनस माइनस प्लस cos t का हो जाएगा sin t लिमिट 0 से x। अब हमें लिमिट यूज कर देना है बस। f(x) बराबर माइनस पहले हम एक t की जगह पर रखेंगे x, फिर ये हो जाएगा cos x, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट हो गई। माइनस अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, प्लस अब ये रखेंगे sin x
फिर ये आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे साइन 0। तो यहाँ से आएगा fx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का x कास x, और ये हो जाएगा प्लस साइन x। साइन 0 का मान हो जाता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा fx बराबर माइनस का x कास x प्लस साइन x, ठीक है। ये आपका समाकलन तो हो चुका पूरी तरह से। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो f डैश x, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकेंड फलन लग रहा है, तो प्रथम फलन एज इट इज रहेगा, द्वितीय का समाकलन यानी प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, कास x का हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। ये आपका माइनस बाहर ही हम रखेंगे, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन द्वितीय फलन कास x द्वितीय फलन हो गया, और देखिए प्रथम फलन दूसरे का अवकलन धन द्वितीय फलन पहले का अवकलन, x का हो जाएगा 1 प्लस साइन x का हो जाएगा कास x। तो ये हो जाएगा f डैश x बराबर, इस माइनस x के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x साइन x आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये रहा कास x, और प्लस का ये कास x, तो प्लस माइनस कट जाएंगे, तो आपका f डैश x बराबर हो जाएगा x साइन x। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा मिल रहा, बी नंबर आपका राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों की जो आज की क्लास थी वो आज की क्लास आपको सॉल्व करने में मज़ा आ गया होगा वैसे तो, ठीक है। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ में अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके, ठीक है। तो चलिए, हमने फाइनल 1 से 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और कल की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 7.11। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रश्नावली है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 100% आपके 4 से 8 नंबर फिक्स होते हैं इस प्रश्नावली से 7.11 से, ठीक है। तो कल की क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, और 1 से 22 तक के शायद क्वेश्चन है, 21 से 22 क्वेश्चन है, ठीक है। और 2 पार्टों में डिवाइड करके आराम से प्रश्नावली समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।